समय में बोलिए वचन से नमूना बनो। युवा समय में नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। प्रार्थना करने से नमूना बनो। युवा समय में प्रार्थना करने से नमूना बनो। युवा समय में नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। अगला गीत गाएंगे सादरी से 103 सादरी से। बाइबल ही जीवन पानी। बाइबल ही जीवन पानी। बाइबल ही जीवन झरना। बाइबल ही जीवन पानी। बाइबल ही जीवन झरना। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले कहाँ बाबू जीवन पानी। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले कहाँ बाबू जीवन पानी। वचन ही जीवन पानी। वचन ही जीवन झरना। वचन ही जीवन पानी। वचन ही जीवन झरना। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले कहाँ बाबू जीवन पानी। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले कहाँ बाबू जीवन पानी। आत्मा ही जीवन पानी। आत्मा ही जीवन झरना। आत्मा ही जीवन पानी। आत्मा ही जीवन झरना। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले कहाँ बाबू जीवन पानी। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले कहाँ बाबू जीवन पानी। यीशु ही जीवन पानी। यीशु ही जीवन झरना। यीशु ही जीवन पानी। यीशु ही जीवन झरना। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले कहाँ बाबू जीवन पानी। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले कहाँ बाबू जीवन पानी। 18 सादरी। जीवन वचन खावा। जीवन वचन खावा। हरा भरा रहावा। पर्वते जबा। घासी में बढ़वा। जीवन वचन खावा। हरा भरा रहावा। पर्वते जबा। घासी में बढ़वा। यीशु तेरी डोर में दिनों दिन घासी में बढ़वा। यीशु
गीत गाएंगे हिंदी से 83। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। समय अब आ गया यीशु जी का रास्ता। समय अब आ गया यीशु जी का रास्ता। मुक्ति उधर पाओगे यदि विश्वास लाओगे। मुक्ति उधर पाओगे यदि विश्वास लाओगे। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। मनुष्य रूप में होके स्वर्ग से उतर आया। मनुष्य रूप में होके स्वर्ग से उतर आया। अपना लहू बहा के पाप का बंधन तोड़ दिया। अपना लहू बहा के पाप का बंधन तोड़ दिया। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। पापी सागर में कब तक डूबे रहोगे। पापी सागर में कब तक डूबे रहोगे। प्रभु यीशु माफी है उधार उसमें पाओगे। प्रभु यीशु माफी है उधार उसमें पाओगे। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। समय नहीं है भाइयों जल्दी करके आ जाओ। समय नहीं है भाइयों जल्दी करके आ जाओ। सुख संदेश पर विश्वास कर मुक्ति उधर पाओगे। सुख संदेश पर विश्वास कर मुक्ति उधर पाओगे। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। धन्यवाद सॉन्ग सेल्स में भाग लेने के लिए। गुड इवनिंग, हैप्पी साबत। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता को जिन्होंने आज मुझे यह मौका दिया है कि मैं आप सबों के बीच में परमेश्वर के वचन में से आप सबों को कुछ सुना सकूं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। और साथ ही धन्यवाद देती हूँ दृष्टि और या को सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए। तो आइए हम सब अपने बाइबल में से खोलेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 1 और हम लोग पढ़ेंगे पद संख्या 1, 2 और 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु
वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे। आभा को आगे बढ़ाते हैं और हिंदी में से गाना गाएंगे। गाना नंबर 1 है। हम सब खड़े होकर इस गाना को गाएंगे। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। दुनिया की चिंता करो, आगे बढ़ता ही जाओ, आएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। जीवन की चिंता को छोड़ो, आगे बढ़ता ही जाओ, आएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाए तो जाए कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाए कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हम सबों को पूरे हफ्ता भर भला चंगा स्वस्थ रखा है पिता, और यह साबत दिन देखने का मौका दिया। धन्यवाद देते हैं पिता। अभी हम यहाँ उपस्थित हैं, आपके वचनों में से सुनेंगे पिता, और वचनों के द्वारा हम आशीषित होने पाए पिता। हमारे मंडली में जितने भी लोग हैं पिता, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और जो बच्चे बाहर में पढ़ते लिखते हैं पिता, कामकाज करते हैं पिता, उन सबों के ऊपर हो, उन सबों के ऊपर अपनी आशीष वर्षा और उनकी सही प्रकार से देखभाल कर पिता। और कल हमारे चर्च में विशेष प्रोग्राम होने वाले हैं पिता, उसमें भी आपकी आशीष हो पिता, ताकि हम कल के कार्यक्रम को अच्छी तरह से करने पाएँ। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले आप सबको जानते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। यीशु सहाय, मैं आप सबों को स्वागत करती हूँ आज की सभा में, और स्वागत करती हूँ मिस्टर एंड मिसेस मर्जी को, जो पास्टर मिस्टर एंड मिसेस को जो हमारी मंडली में यहाँ आए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हो और धन्यवाद देती हूँ आज के इस मौके के लिए। मैं पिता ईश्वर को
और मैं आज जो वचन आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वो हम लोग सुनेंगे यशाया के जीवन के बारे में हम लोग यहाँ सुनेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि यशाया एक भविष्यवक्ता था, वह नबी था और उसका जन्म यरूशलेम में हुआ था। उसके पिता का नाम आमोस था। वह एक बहुत ही धर्मी पुरुष था। और जैसे हम यहाँ खोलेंगे यशाया की पुस्तक अध्याय 1 में और पद संख्या हम लोग पद अध्याय 6 और पद संख्या हम लोग यहाँ सुनेंगे कि किस तरह से उसकी बुलाहट हुई। जो हम लोग अध्याय 6 और पद संख्या हम लोग 3 से पढ़ेंगे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जब यशाया की बुलावट हुई तो उसने यरूशलेम के मंदिर में वह स्वप्न देखता है। वह स्वप्न देखता है कि परमेश्वर उसके सामने में है और स्वर्गदूत यहाँ कहते हैं कि यहोवा पवित्र पवित्र, और उसका तेज से पूरी पृथ्वी धरती तेज हो गई, प्रकाश हो गई, और पुकारने वालों के सब से डेराओं की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। और तब यशाया कहता है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपने आँखों से देखा है। जब वह स्वप्न देखता है और वह कहने लगता है कि मैं तो बहुत ही अशुद्ध हूँ और मैं पापी मनुष्य हूँ और मैं पापी लोगों के बीच में रहता हूँ। उसी समय तब यहाँ हम लोग पद संख्या 6 में देखेंगे, तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, उसके पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठ को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब यशाया नबी कहता है, तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ और मुझे भेज। इस प्रकार से वह भविष्यवक्ता के रूप में अपने सेवकाई को वह शुरू करता है। और जब वह सेवकाई की कार्य को शुरू करता है तो उस समय जो उसके 4 जो राजा थे वे बहुत ही दुष्ट थे और वे धर्म के नाम पर बहुत ही पाखंडी राजा थे, जो हम लोग अध्याय 1 में देखते हैं। यहाँ 4 राजाओं का नाम है और वे लोगों को बहुत सताते थे, मूर्ति पूजा करते थे और जो लोगों के बारे में लोगों को जो शिक्षा देते थे वे परमेश्वर के विरुद्ध में होते थे। तो इन सब चीज़ों से जो यशाया नबी था वो इन सब चीज़ों का वो विरोध करता था, जिस वजह से जो उस समय के जो राजा थे वे यशाया नबी की भविष्यवाणी से, उनके कामों से वे खुश नहीं थे। और कुछ लोगों ने, राजाओं ने अपने आप को सुधारा भी था और कुछ ने नहीं सुधारा था। और यशाया नबी ने अपने भविष्यवाणी में, या फिर हम लोग उसे कहेंगे भविष्यवाणी, तो उसने बहुत सारी की, जो हम उनकी किताबों में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं। लेकिन अगर हम संदेश की बात करें तो उन्होंने 3 चीज़ों पर ज़्यादा
अपने संदेश को केंद्रित किया। पहला न्याय, दूसरा पश्चाताप और तीसरा हम लोग देखेंगे तो आशा। वो हमेशा अपने भविष्यवाणी में लोगों को परमेश्वर के न्याय के बारे में बताते थे, लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहते थे। जो वो बुरे कामों में काम करते थे, राजाओं को भी बहुत ही वे बताते थे कि क्या गलत है क्या सही है, और इस कारण से उन्हें कभी कभी बहुत सारी विपत्तियों का भी सामना करना पड़ता था। हम लोग यशायाह की किताब में से अध्याय 65 और पद संख्या हम लोग यहाँ 17 हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग नई पृथ्वी और नए आकाश के बारे में हम लोग सीखते हैं। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग इस वचन से सीखते हैं कि यशायाह जो नबी था, उसने यीशु मसीह के आगमन के बारे में भी उसने भविष्यवाणी की थी, और उसने नई आकाश और नई पृथ्वी के बारे में भी उसने भविष्यवाणी की थी कि अगर परमेश्वर न्याय करता है तो न्याय करता है, वह मनुष्यों का न्याय करता है, और मनुष्य अगर सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो उसे क्या क्षमा भी उसे मिल सकती है। और उसने यहाँ हम पाते हैं अध्याय 65 का पद संख्या 24 में हम लोग पाते हैं कि किस तरह अगर हम अपने पापों से मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर की हम लोग आज्ञा मानेंगे, तो यहाँ हम जो प्रार्थना करते हैं तो उसके उत्तर भी हमें बहुत जल्दी मिलेंगे। जैसे यहाँ हमें पद संख्या 24 में, अध्याय 65 का पद संख्या 24 में हम पाते हैं, उनके पुकारने से ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उसकी सुनूंगा। तो यहाँ हम लोग इस वचन से हम लोग सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे मनों में और जो हम प्रार्थना करते हैं तो उन प्रार्थनाओं का जवाब भी हमें बहुत जल्दी हमें मिल जाएंगे। तो मैं आज का वचन मेरा यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ, और इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। धन्यवाद। हम लोग सभा को अंत करेंगे और हिंदी में से गाएंगे। 150 नंबर का गाना है, चले जाना है दूर से दूर। हम सब खड़े होकर इस गाना को गाएंगे। चले जाना है दूर से दूर चलकर, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से हमको शांति
नाम से अंधे देखने लगे, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे, जिस नाम से अंधे देखने लगे, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है ये दूर से दूर तक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। मैं अंतिम प्रार्थना के लिए हमारे चर्च एल्डर से आग्रह करती हूँ। महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो कि आपने इस सुंदर समय विश्राम दिन के शुरुआत में हम सबों को यहाँ इतने लोगों को इकट्ठे किए। अभी आपके वचन लोग सुने और किस प्रकार से यशायाह नबी अपने आप को अपने जीवन से सौंप दिया और आपके काम के हम लोग के साथ भी अगुवाई कीजिए। और जितने बलिराम जन मंडली के सदस्य हैं और सबको आशीष दीजिए, और तमाम जहाँ कहीं भी आज के इस समय आपकी सेवा आराधना हो रही है, सबों के साथ हो, सबको आशीष दीजिए। रात भर हम लोग के साथ होते हुए कल फिर से सबत के दिन हम फिर से देखते हुए आपके पवित्र भवन में इकट्ठे होकर के आपकी सेवा आराधना हम कर सकें। हम सबका अपराधों को क्षमा कर दीजिए। यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और ज्ञान कर दीजिए। आमीन।